अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए। वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं, इससे पहले पाकिस्तान उंगली उठाए या दुनिया कोई उंगली उठाए। बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। वो जहाँ पे भी बैठे हों और ख़ास तौर पे एक ख़ास सियासी जमात जो है वो तो यही चाहती है कि बस किसी तरीके से कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान की जो मौजूदा जो लीडरशिप है वो डिस्क्रेडिट हो। दुनिया के कई ममालिक में जैसे कि यूके, तुर्की और ग्रीस में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन चल रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत ही शर्मनाक बात है ये। असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहते हो पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया बस। पाकिस्तान के ऑलरेडी बड़े मुश्किल हालात हैं, हम बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गरीब मुल्क है पाकिस्तान, और इस गरीब मुल्क को हर रोज़ एलीट अलहदा लूटती है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। क्या बोलते हैं आप देविक, रोज ब रोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक बुरी खबर निकल कर आ रहा है। दोस्तों आप सबको तो भली भांति पता है कि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं तो गलत कामों करना, मार काट, हत्या करने जैसे काम करते रहते हैं। और दोस्तों पाकिस्तानियों का इन्हीं सभी हरकतों की वजह से अधिकांश देश पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। जिसमें बात कर ले दुबई का, दुबई में पाकिस्तान के 26 से 27 सिटी को बैन कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान को 26 से 27 सिटीज को दुबई अब वीजा नहीं देगा। और वहीं इनका पाकिस्तान का जिगरी दोस्त तुर्की तथा सऊदी अरब इन पाकिस्तानियों का बैकआउट करते जा रहा है। अब और वही काम दोस्तों पाकिस्तानियों को भी यूके में भी सेम किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को वहां से मारकर खदेड़ा जा रहा है। खास करके दोस्तों इन पाकिस्तानियों के इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी से खदेड़ा जा रहा है। दोस्तों आज मुझे इंग्लैंड के एक ऑफिशियल वेबसाइट से ये बात पता लगा है कि यदि कोई बाहरी देशों के व्यक्ति यदि वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, बाई द वे उसे जॉब नहीं मिलती है, तो वहाँ के सरकार फ्री में खाना पीना रहना सब कुछ उस व्यक्ति को देती है। और ये पाकिस्तानी वही काम करते हैं, फ्री में खाना पीना करते हैं और सरकार उन्हें पैसा देती है रहने के लिए, और वही काम करके ये गलत सही काम करते हैं इंग्लैंड में भी जा करके, जिसके वजह से वहाँ के सरकार इन पाकिस्तानियों के वीज़ा पर बैन लगा दिया है। सर बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में, यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी वो काम नहीं करते। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं हुआ चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूरवार है, 75% हम खुद कसूरवार है। तो ये अलमिया, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम
खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, PIA बेच दो। बर्मिंघम में वैसे तो बांग्लादेशी भी हैं, अफगानी भी हैं, लेकिन मेन जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की बताई जा रही है। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिले बर्दाश्त है वहां पर। तो ऐसा क्यों है? हालांकि मुलविस तो वो लोग भी हैं, लेकिन फिर भी जोर सिर्फ पाकिस्तानियों को निकालने पर है। अगर आप क्राइम की बात करेंगे तो क्राइम एक अलग चीज है, लेकिन अभी हम जो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट क्राइम की वजह से नहीं हुआ, वो हडारामी और उसकी वजह से हुआ है, उसमें बांग्लादेशी नहीं आते। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर करते कुछ भी नहीं, अपना पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। सर अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? तो हमको वहाँ काम करने छोड़ा जाते हैं, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है, हमने फिर भी जाना है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, लोग करते नहीं हैं। असल में ये है कि कुछ हमारे मुल्क की पॉलिसी इसके सियासतदान भी इस तरह है कि जो जागीरदार है वही बैठा हुआ है, तो किसी को और आने के देना नहीं है। जो आने आते हैं उसको बोला कर, हिंदुस्तान में भी यही होता। नहीं, हिंदुस्तान की एक कानून है, उन्होंने अपने आज तक कानून को ऐसा भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। हमारा कानून, पार्लियामेंट कानून को बिखेर के उधर दे देती है, हाई कोर्ट के आर्डर कैसे कर दो, सदर से आर्डर खोलो, सदर से आर्डर ये कर लो, क्या है। उन्होंने अपने मुल्क ऐसा सुना है आपने, वो पूरा 5 साल लगाते हैं, उनका वजीर पूरा 5 साल लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के भी ये 10 साल पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनको मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, अगर वो जीत जाए, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है तो मिल जाएंगे। ठीक है। बाहर के मुल्कों में क्या लगता है किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर उनकी? मैं तो हमारे मुल्क की जितनी भी यूनिवर्सिटी में एक भी बैन-ए-अक़वामी नहीं है। इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी बैन-ए-अक़वामी हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट भी अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ आई थी, जो है इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो यहाँ से चले गए, वो वलियात भी आया था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं आया ही नहीं। हिंदुस्तान गुजार लिया नहीं, इन्होंने बेचारे मांगते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिन्नतें भी करते, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। हाँ, जो गरीब हो अगले कशोर लेकर खड़े हो जाओगे यार, इसमें डालते जाओ। G20 के समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज उधर जा रही हैं, 20 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर है। हाँ आए, बिल्कुल आए, और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है। आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुँच गए, हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर चांद से भी कोई चीज़ मिले कहते लूट लो, ये लूट का माल इधर भी बढ़ा ले आओ। हम हैं असल में बेशक लूटने वाले, हमें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। सर हम तो कहते हैं कि कलमे के नाम पर ये मुल्क बना, क़यामत तक रहेगा। हाँ, कलमे नाम का तो बना था, वो कहते मैं तो कहते पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया, बस यही एक रह गया। सर ये बात करते करते 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलूचिस्तान भी छिन जाएगा। हाँ, कल अफगानिस्तान ये सराद भी चला जाएगा, भाई हम आपके साथ नहीं मिलते, हम तो अफगानिस्तान में जाते हैं, हम तो अफगानिस्तान के साथ रहने वाले, वो भी चला जाए। हमारे असल में मुल्क में ये है कि हमारे को पुलिस के साथ नहीं है। हर बंदा, ये कोई नहीं कहता कि यार ठीक है आज मेरा अवाम का बंदा, गरीब बंदा दाल के साथ रोटी खाए तो एक सदर भी दाल के साथ रोटी खाए, मतलब तो तब है, ठीक है। एक आदमी पैदल चल रहा है, सदर भी पैदल चल कर आए, असूल तो ये होना चाहिए ना। यहाँ पर आपको पता, मैं मिसाल दूंगा आपको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, अभी तक 10 साल हो गए उनको, उनके खाने पीने पर पता कितना खर्चा आया होगा, अंदाजा लगा। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है कि गलत कामों को करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, लड़कियों के साथ छेड़ापन करना, जैसे इन पाकिस्तानियों का ही काम है। और ये पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो अपने देश का नामो निशान मिटाकर आ जाते हैं। अपने देश में तो ऐसे गलत सही काम करते रहते, आप सबको तो भली भांति पता है। वहीं दोस्तों, हम बात कर ले इंडिया के बारे में।
इंडिया के कहीं भी लोग जाते हैं तो वहाँ अपना नाम ऊंचा करके आते हैं, चाहे विश्व के कोई भी कंट्री क्यों ना हो। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, अभी कुछ दिन सिंगापुर में एक इंडियन पर्सन ही बने हुए हैं राष्ट्रपति वहाँ के। और इसी इंग्लैंड में भी एक हिंदू राष्ट्र से ही संबंधित रखने वाले जिनका नाम है ऋषि सुनक, और इनका दादा परदादा जो थे इंडिया से ही ताल्लुक रखने वाले थे, वो भी इंडिया का मान लीजिए है। और देख लीजिए कैसा नाम अपने देश को ऊंचा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे साफ साफ ये भी कहा जा सकता है कि यदि कोई भी देश में इंडियन न रहे तो उस देश का अर्थव्यवस्था ऑटोमेटेड डूब जाएगा इंडिया की वजह से। यानी इंडिया के अधिकांश पर्सन विदेशों में जा करके उन देशों का आर्थिक व्यवस्था संभाले हुए हैं। यानी कि अधिकांश देशों में इंडियन पर्सन ही जा करके CEO कंपनी के मालिक और वहाँ का लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स भी बने हुए हैं। यानी कि ऐसे भी देखा जाए तो इंडिया का ही लोग अधिकांश देशों को चला रहे हैं। वहीं उनके अपोजिट इन पाकिस्तानियों को देख लीजिए कि कैसे फूलों की तरह लहलहाया हुआ देश इंग्लैंड को ले डूबे हैं।